हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या या इग्नाइट अकेडमीच्या चैनल पर. देखिए 8 फरवरी 2026 को आपकी सीटेट एग्जाम होने वाली है. करीबन आपके पास में यहाँ से आगे आपके पास में 30 दिन बचते हैं. अब ये 30 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना है और किस प्रकार से आपकी चीजों को लेकर जाना है, ठीक है. तो वो आज हम डिस्कस करेंगे. और दूसरी बात कि सीटेट में सभी को पता है कि 90 मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग है. यानी कि अगर आपको 90 मार्क्स आ जाते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो आप फिर भी पास हो जाते हो. और अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 82 मार्क्स भी ला लेते हो तो भी ठीक है. पर अब कैसा है ना कि अगर आप कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो पर फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ 90 ही चाहिए, तो होता क्या है, हम प्लान लेकर जाते हैं 90 को और फिर हमें मिल जाते हैं 70 80 ऐसे. तो थोड़ा सा हम अच्छा ज्यादा का प्लान करेंगे सो दैट आपको वो डर नहीं रहे, वो घबराहट नहीं रहे कि मैं सीटेट क्लियर होंगी, होगा या नहीं होंगी या फिर नहीं होगा. ठीक है. अब बात अगर सीटेट की इंपॉर्टेंस की करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सीटेट का ऐसा हो चुका है कि अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब भी सीटेट नेसेसरी हो गई है. अगर आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब भी आपको सीटेट इंपॉर्टेंट हो चुका है. तो सीटेट एक ऐसी एग्जाम हो चुकी है कि उसका इंपॉर्टेंस मुझे अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि सीटेट के क्लियर होने से भी एग्जाम मुझे मतलब नौकरी लगती है या फिर नहीं. अगर सीटेट नहीं है तब भी नौकरी नहीं लग रही है, सीटेट है तब भी नहीं लग रही है. फॉर एग्जाम्पल टेट आपने अगर दी होगी तो वहां पे देखना पवित्र पोर्टल पे आपको ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं कि आपने टेट तो दे दी है, टेट तो आपका क्लियर है, पर क्या आप सीटेट क्लियर हो, क्या आप टीईटी क्लियर हो, स्टेट एग्जाम क्लियर हो. तो सीटेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम हो चुकी है. अब अभी तक जो बच्चों ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है कि चलो फॉर्म भर दिया है सिर्फ और हम दे देंगे 8 फरवरी को कि एग्जाम कैसी होती है और क्या होती है, पर उसके लिए आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आप सिर्फ 90 का टारगेट लेके चलोगे तो ऑब्वियस है कि आपको 70-80 ही मिलेंगे. तो हमारा टारगेट होना चाहिए 130 प्लस. अब वो 130 प्लस के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, पेपर कैसा आता है और इन बचे हुए दिनों में हमें क्या करना है. पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि जो अभी तक नहीं किया वो 1 महीने में आपको करना पड़ेगा. यानी कि जो सारी चीजें 2 महीने में हो सकती थी जब से फॉर्म का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरा है तब से, पर अगर अब वो नहीं की है तो अब ये महीने में आपको क्या करना है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे. ओके. तो चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एग्जाम पैटर्न कैसा है. देखिए पैटर्न पेपर जो है, मतलब पैटर्न जो आता है पेपर का, वो कैसा है कि आपको टोटल मार्क्स 150 मिल जाते हैं वहां पे, प्लस आपको 150 मिनट्स में. ओके, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे. आप जब 150 मिनट्स आपको मिल रहे हैं फॉर 150 मार्क्स, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2.5 आवर्स मिल रहे हैं. क्लियर. फिर मोड क्या है इसका, ओएमआर है, यानी कि ऑफलाइन है, यानी कि आपको ओएमआर शीट पे भी प्रैक्टिस करनी है. तो आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करके कुछ मॉक टेस्ट लगवानी है जहां पे आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करो. काफी समय ऐसा देखा जाता है कि जो टीचर्स होते हैं जिनको सीटेट अभी देनी है फॉर द फर्स्ट टाइम, उनकी जो ये हैबिट है कि 2 घंटे एक जगह पर बैठकर ओएमआर शीट में कुछ आंसर्स फिल करके ये करने की जो हैबिट है वो टूट चुकी होती है, क्योंकि बहुत ही समय से उन्होंने ये कुछ एग्जाम्स नहीं दी होती है. तो मेरा यही बोलना रहेगा कि आप थोड़े दिन बैठिए. ओके, ये बचे हुए दिन में आपको बैठना है और ओएमआर शीट लेकर बैठनी है और एक्चुअल में पेपर सॉल्व करने हैं. ओके, तो ओएमआर है, ऑफलाइन है, इसीलिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. देखिए अगर थोड़ा सा किसी को डर होगा, घबराहट होगा कि मैं सीटेट क्लियर नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो पहले मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां पे तो आपको ऐसे ही खेलना चाहिए, है ना, सोच समझ के खेलना चाहिए, पर खेलना चाहिए पूरे 150 क्वेश्चंस के साथ में. उसके लिए हमें लगता है टाइम मैनेजमेंट. ओके, अब ये जो एग्जाम है उसके लिए तो काफी समय तक चीजें चलती आ रही है और काफी समय से हम चीजें कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक बैच नहीं ली है कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आप डिसाइड करिए कि आप 1 महीने में चीजें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. क्योंकि हमने अभी तक जो बैच में चीजें कवर की है वो तो आपको पता ही होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में चीजें अच्छी तरीके से हुई है. अगर अब 1 महीना बचा है तो रिकॉर्डेड बैच भी आप देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में आपको पहले की चीजें भी अच्छे से मिल जाएगी और वहां पे आप समय देकर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ले सकते हो. ओके, अब देखिए पेपर की जब मैं बात करती हूँ, पेपर 1 कैसा है और पेपर 2 कैसा है, तो पेपर 1 में आपको एक तो सीडीपी जो सब्जेक्ट है
वो आपको दोनों ही पेपर में कॉमन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी 30 नंबर के लिए, यहाँ पर भी 30 नंबर के लिए। और पेपर 1 की अगर बात करें तो पहला 30 नंबर आपको सीडीपी से मिल रहा है, ईवीएस आपको 30 नंबर दे रहा है, मैथ्स आपको 30 नंबर दे रहा है, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 नंबर दे रहा है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सीडीपी कॉमन है, और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों ही पेपर्स में कॉमन है। अब अगर बात करनी है कि थोड़ा कैसे दिमाग लगाना है, तो देखिए सीडीपी आपको कवर करना है पूरा विदाउट एनी डाउट, क्योंकि वो दोनों ही पेपर में आपको क्या देगा, थोड़ा सा अपर हैंड दे देगा क्लियर करने के लिए। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की अगर बात करें तो दो लैंग्वेजेस में अगर आपका एक लैंग्वेज पे बहुत ही ज्यादा कमांड है, क्योंकि कैसा है, आपकी एक लैंग्वेज कौन सी होगी जो आपकी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कमांड होगी, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। लैंग्वेज 1 अगर आप फिक्स पक्का कर लेते हो तो वहां पे 30 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं विद ग्रामर एंड पेडागोजी। ओके, तो लैंग्वेज एक कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है या फिर मराठी है, तो फर्स्ट लैंग्वेज आपने मराठी ली है तो मराठी लैंग्वेज का आपको ग्रामर भी अच्छे से आता होगा। बस आपको मेहनत किस पे करनी है, आपको पेडागोजी पे मेहनत करनी है, तो आपके 30 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। सीडीपी के थ्रू आपके 30 नंबर फिक्स हो जाते हैं। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है एसएसटी में और सोशल साइंस में। अब आपको पता ही है कि इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी कि एनसीईआरटीज पढ़नी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई है अमोल गाड़ेकर सर ने यहाँ पे कि एनसीईआरटीज को कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको एसएसटी और सोशल साइंस के लिए वो चीज करनी थी। अब वो चीज एक महीने में तो नहीं होगी कि आप एनसीईआरटी रीड करते रहोगे, तो उसके लिए भी आगे हमारे पास में है कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, अब फिर मैथ की बात करें, जिसने मैथ लिया है उन्हीं के लिए भी सेम है कि पूरा बेसिक्स करना है। आपको 60 मार्क्स वो देता है ना, अगर आप सोशल स्टडीज ले रहे हो या फिर मैथ ले रहे हो तो आपको 60 मार्क्स वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोबड़े सर ने हमें बहुत अच्छे से बेसिक्स करवाया है इतने दिनों में, पर अगर आपने नहीं किया है, आपने वो फॉलो अप नहीं लिया है, अब एक महीने में क्या करना है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैराथन सेशंस होंगे जहां पे आप वो चीजें कवर कर सकते हो। और लैंग्वेज की तो मैंने बताई कि आप एक लैंग्वेज ऐसा फिक्स करो, आपका लैंग्वेज इतना प्रॉपर करो कि वहां पे आपको 30 मार्क्स आप गवा ही नहीं रहे हो, क्योंकि एक लैंग्वेज तो हर किसी की अच्छी होती है, सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो किसी की मतलब हर किसी की कैसे होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती है, यानी कि हमें थोड़ी चीजें आती नहीं है, तो वहां पे ठीक है आप नहीं भी फोकस करते हो या करते भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, पर फोकस आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पे करना है जहां से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सेम विथ पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो सीडीपी अगेन आपको 30 मार्क्स दे रहा है, ईवीएस आपको 30 दे रहा है, मैथ आपको 30 दे रहा है। तो अगर आपने मैथ आपका फिक्स है तो मैथ यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, 30 दे रहा है। तो इन शॉर्ट मैथ पेपर 1 में भी अच्छे से करना है, मैथ पेपर 2 में भी अच्छे से करना है ना। और लैंग्वेज यहाँ पे अगेन लैंग्वेज 1 है, तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज 1 आप ले रहे हो वही लैंग्वेज 2 आपकी अगर से पेपर 2 में भी है, तो लैंग्वेज को आपको अच्छी तरीके से करना है। एक लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, तो आपको अच्छे से उसके ऊपर कमांड लाके चीजों को करना है। ओके, अब लैंग्वेज की अगर बात करें तो ज्यादातर बच्चों की लैंग्वेज मराठी होती है, तो यहाँ पे स्पेशल बैच भी मराठी की चल रही है जहाँ पे आप चीजों को क्लियर कर सकते हो। शेरके सर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मराठी पढ़ा देते हैं और आपकी चीजें वहां पे क्लियर हो जाती है और आप 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब बात अगर इसकी करें कि जनरल कैटेगरी में आपको 90 लानी है, कैटेगरी में 82 लाने हैं, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम इससे बढ़कर कर रहे हैं, हम इससे थोड़ा ऊंचा सोच रहे हैं, हम 130 प्लस सोच रहे हैं। ये तो कोई भी ला लेगा, ठीक है, कोई भी ला लेने से मेरा मतलब है कि कुछ लोग अटक भी जाते हैं इन चक्कर में। तो हमें ऑप्ट इसके लिए नहीं करना है, हमें एम इसके लिए नहीं करना है कि आपको 90 मार्क्स ही लाने हैं, आपको एम थोड़ा ऊंचा रखना है सो दैट आप डरो नहीं और आप अटको नहीं। तो मेरा वही आपसे बोलना है यहाँ पे कि अटकना नहीं है, हमें इसके लिए थोड़ा सा एम करना है। अगर हम एम इसके लिए करेंगे तो शायद ये तो आ ही जाएगा, पर अगर एम इसके लिए करेंगे तो इसके पीछे स्कोर आएगा और हम शायद अटक जाएंगे। ओके, अब जो थोड़े से पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है तो वो है जैसे कि सिलेबस जो है ना पेपर का, चाहे फिर वो ईवीएस रहने दो, चाहे फिर वो सीडीपी रहने दो, चाहे फिर वो सोशल स्टडीज रहने दो, या फिर मैथ रहने दो, या फिर कोई लैंग्वेज रहने दो, वो सिलेबस ना डिफाइंड है। हर बार सिलेबस में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अलावा कोई प्रश्न आपसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो अगर आप सिलेबस अच्छे से स्टडी कर लिया होगा आपने अभी तक, तो आपको सिर्फ क्या करने हैं,
एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको वहां पे उसकी आदत होनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि पेपर की आदत होनी चाहिए, पेपर की भाषा की आदत होनी चाहिए। आधा डर वही निकल जाता है अगर आपके पास में पेपर आपने पहले से पढ़ा हो और आपको पता है कि जो सीटेट वाले हैं ना वो पेपर इस भाषा में पूछते हैं, तो आराम से वो क्या निकल जाता है, डर निकल जाता है। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है, सारे ही सब्जेक्ट्स के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। हाँ, यहाँ पे इग्नाइट एकेडमी के सरल सेवा चैनल पे आपको सभी जो आप अगर सीटेट के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, तो आप वो कर सकते हो। ओके। और क्या नहीं करना है इस पेपर के लिए, आपको रट्टाबाजी नहीं करना है। देखिए, ये कोई ऐसी एग्जाम नहीं है कि आपको बहुत ही घबराते हुए देनी है। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसको समझ के बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके दिया जा सकता है। तो रोट लर्निंग नहीं करनी है, रट्टाबाजी नहीं करनी है, उससे क्या होगा, आप वैसे भी नंबर नहीं ला पाओगे, 90 छोड़ो उससे भी कम नहीं आ पाएंगे। और कुछ होता है कि हाँ ठीक है, हमें तो बहुत ईजी एग्जाम है, सीटेट हमने ऐसे ही दिया है, आपने अभी तक ये नहीं किया है इसीलिए सीटेट क्लियर नहीं हुए हैं, तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना ये बहुत ही वीक चीज है, इसको अवॉइड करना है कि आपने नहीं करना है। और मॉक टेस्ट, जैसे कि आप बैठे हो, एक पेपर आपको मिल गया है और आपने वो पेपर सॉल्व नहीं किया अगर पेपर को जाने से पहले, तो शायद उस दिन आपके मन में डर रहेगा। इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट नहीं देना, इसको अवॉइड करना है। ओके। नो टाइम मैनेजमेंट, अगर आपने 2.5 घंटे में ये 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, तो ये अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम मैनेज करते चलना है, जैसे भी आप लोगों कर सकते हो अपनी जॉब के साथ में। ओके। अब अगर मैं बात सीडीपी के करूं, तो सीडीपी के लिए देखिए एक पूरा फुल प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पे बहुत बार चीजों को डिस्कस किया गया है, हर बार पेपर डिस्कस हुए हैं, हर बार कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं। तो अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, सीडीपी बाय सानिया मैम, सिक्योर योर 30 मार्क्स, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे जाके वो प्लेलिस्ट में 84 लेसन जितने उसके ऊपर लेसन हुए हैं आपको वो देखने हैं, सो दैट आप देखो और वो आपकी चीजें क्लियर कर लो। तो बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई है। प्लस यहाँ पे हम हर बार रोज 9 बजे हमारा यहाँ पे सेशन होता है। सीडीपी का सेशन रोज 9 बजे लग रहा है, तो आपको वो चीजें यहाँ पे करनी है। जस्ट अ मिनट, आपको मैं यहाँ दिखा दूं कि 9 बजे सेशन होते हैं, तो कहाँ होते हैं यूट्यूब पे। ओके। तो देखिए, आपको इग्नाइट सरल सेवा चैनल ओपन करना है। ओके। जैसे ही आप चैनल ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे लाइव सेक्शन मिलता है। लाइव में जब आप जाते हो तो रोज 9 बजे यहाँ पे सीडीपी के सेशन हो रहे हैं, जहां पे हम रोज पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ थियरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि आपके लिए चीजें रोज हो रही है, बट टाइम क्या है, 9 बजे। तो आपको अब ये बचे हुए समय में रोज 9 बजे ये सेशंस करने हैं, सो दैट आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। और जो ऑलरेडी आपने नहीं की है, तो वो चीजें जो नहीं हो पाई है आप यहाँ जाके देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है। जैसे कि कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, प्लस हमने असर्शन एंड रीजनिंग को कैसे टैकल करना है उसके ऊपर हमने बात की है। असर्शन एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हर बार क्या है, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा देखना है पीछे जाके। प्लस अब सेव द डेट, किस चीज की डेट, कि अगर आप 1 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने अभी तक कोई चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई रिग्रेट की बात नहीं है, एंजाइटी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अब जो आप अभी तक आपने जो नहीं किया, आपको वो ये महीने में करना है, सो दैट आप 130+ स्कोर करो। ठीक है। तो सेव द डेट कौन सी, 24 जनवरी से 24 जनवरी 2026 से यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक समय पे बैठना है, बस थोड़ा टाइम देना है, और सारा जो सब्जेक्ट का कंटेंट प्लस पेडागोजी है वो आपको कंप्लीट तरीके से मिलेगा। तो आपको बैठ के वो चीजें करनी है। तो अभी तक क्या हुआ है कि आपने ठीक है समझा कि 3 महीने है मेरे पास में, 2 महीने है, मैंने ये करना है वो करना है, पर वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। अब जो नहीं हुआ उस पर क्या ही बात करना, जो कर सकते हैं उस पे ऊपर बात करते हैं कि जो प्लान आप वर्कआउट करना है। तो काफी समय ऐसे होता है कि आप हर दिन कुछ टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर कभी आपकी कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते। तो ये मैराथन सेशन इसलिए होते हैं कि आपने जो अभी तक नहीं किया वो 5 घंटे एक समय बैठ कर आपको चीजें क्लियर करनी है।
तो ये मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के 24 जनवरी 2026 से। आपको ये मैराथन सेशंस देखने हैं और सारे सब्जेक्ट, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो चीजों को। और सीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो महा मैराथन सेशन सीडीपी का होगा 25 जनवरी 2026 को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें होगी, जहाँ पे आपको 30 मार्क्स स्कोर करने के लिए लगेगी, वो सारी ही डिस्कस होगी विद एमसीक्यू। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन होना है याद से। और इंग्लिश पेडागोजी का यानी कि 30 प्लस 15 मार्क्स जो मुझे कवर करवाने हैं आपके, वो इंग्लिश पेडागोजी भी एक पार्ट है, जहां पे इंग्लिश पेडागोजी का मैराथन होगा 5 फरवरी 2026 को। तो ये मैराथन सेशंस का क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर बैच नहीं ली है, ठीक है, काफी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, मैम हमने तो बैच नहीं लिए, ये जो बैच आपकी यहाँ पे आप बता रहे हो सीटेट की, वो हमने नहीं लिए है। तो कोई इश्यू नहीं है ना, आपने बैच नहीं किए है, अब बैच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या आपके ऊपर है, क्योंकि आप भी मैच्योर्ड हो, आप सीटेट दे रहे हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेनी है या फिर रिकॉर्डेड लेनी है। अगर आपने नहीं की है बैच, आप रिकॉर्डेड ले रहे हो और आपको फिर भी लाइव में कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो मैराथन सेशंस आपको हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आने वाले 30 दिन में, क्योंकि पेपर बहुत ही सिंपल आते हैं। और पेपर अगर सिंपल आता है और आपको ये सब चीजें क्लियर करनी है, यहाँ पे पेपर 1, जैसे यहाँ पे मैं अगर थोड़ा बता दूं कि कौन सी फैकल्टी क्या क्या लेती है और आपको किस प्रकार से हेल्प होता है। पेपर 1 की अगर बात करें तो सीडीपी मैं लेती हूँ, ईवीएस की बात करें तो नितिन सर लेते हैं, मैथ की अगर बात करें तो योगेश सर लेते हैं, लैंग्वेज 1 आप जो भी लेते हो, जैसे कि अगर मराठी है तो शेर के सर है, इंग्लिश है तो बोर्ड के सर है, हिंदी है तो अभिजीत सर है। इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है। पेपर 2 में सीडीपी अगेन मैं ले रही हूँ, सोशल स्टडीज में यहाँ पे अमोल गायकर सर आपको बहुत ही चीजें क्लियर करवा देते हैं। मैथ का जो 60 मार्क्स का पार्ट है, योगेश बोबड़े सर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिटेल में जाके चीजें कवर करते हैं। लैंग्वेज 1 अगेन वही सेम कि बोर्ड के सर है, शेर के सर है, अभिजीत सर है, और सारी चीजें यहाँ पे आपको एक करेक्ट फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो एक महीना आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जाना है, यानी कि ये जो डेट्स है, मैंने आपके सामने जो डेट सेव करने के लिए बोला है आपको, बस वो डेट्स में जाना है और वो डेट्स के ऊपर आपको जाके ये यहाँ पे इग्नाइट एकेडमी चैनल पे जब आप जाओगे, ये चैनल ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको लाइव सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो आपको यहाँ पे नोटिफाई मी करने का एक ऑप्शन आता है, तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके ये जो सेशंस है उस पर जुड़ सकते हैं। सो इस प्रकार आपकी स्ट्रैटेजी रखिए। आई होप कि आपको 130 प्लस बिल्कुल ही मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, सो टिल देन मेरा यही आपको रहेगा। वैसे तो मैं हर बार बोलती हूँ कि टिल देन टेक इट वन डे, so much and all the best to you all. Thank you.